5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई और अब 5 अगस्त 2026 आया है। 3 दिन बाकी हैं। 7 साल हो गए हैं और 7 साल के दौरान बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ठीक हो गए हैं, खासकर सिक्योरिटी के हालात ठीक हो गए हैं। लेकिन पिछले 10 दिन की बात करें तो 2 आतंकवादी हमले हुए हैं। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी रूलिंग पार्टी जो है वो लगातार हमले बोल रही है बीजेपी पर और सवाल उठा रही है कि आखिर 370 हटने के बाद जो ये दावे हो रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है, तो वास्तविक में ग्राउंड में ये क्या हो रहा है। सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा साथ में बैठे हैं न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बीजेपी से सवाल पूछ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप तो कह रहे हैं कि हालात ठीक है, सब कुछ चंगा है। यहाँ तो मजदूरों पे हमले हो रहे हैं, पुलिस वाले पे हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी का जो जिनको जिम्मे है उन पे हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। सुमीर जी, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और आपके मुख से इस प्रकार की बात हम सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। हालात किस परिप्रेक्ष्य में हम कहते हैं ठीक है? हर चीज़ को कंपेयर किया जाता है। अगर आप आज एक कच्चे घर में रहते हैं और 5 साल के बाद आप एक अच्छे मकान में रहते हैं, उसमें अच्छी फैसिलिटी है, तो आपकी तरक्की हुई है। आपकी सैलरी 10 साल पहले अगर 10,000 थी, अब 20,000 हुई है, तो आपकी बढ़ोतरी हुई है सैलरी में। नो डाउट अभी सेटिस्फाई हैं आप। सेम उसी तरीके से कश्मीर के हालात को भी आप देखिए, जिन हालात में हम कहते हैं कि सुधार हुआ है। आप अगर पिछले 35-36 वर्षों से कश्मीर के हालात को देखें, वैसे तो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। एक एक दिन में 10-10, 20-20 लाशें लोग उठाते थे, सैकड़ों जगह पे ग्रेनेड फटते थे। 365 दिनों में 200 दिन हड़तालें होती थी। सारी गलियां, स्ट्रीट्स पत्थरबाजों से भरी पड़ी होती थी। कोई पर्यटक, कोई आम इंसान निकल नहीं पाता था। आज अगर आप देखेंगे तो उनमें आमूलचूल परिवर्तन है, इसमें कोई ना नहीं कर सकता है। आज पत्थरबाज नहीं है, आज हड़तालें नहीं हैं। आज जिस प्रकार से ग्रेनेड गोलियां चलती थी उसमें 90-95% की कमी आई है। लेकिन हमने साथ साथ बोला है, हमेशा ये बोला है कि हालात में सुधार हुआ है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरे आतंकवाद को ख़त्म कर दिया है। अभी भी कुछ ऐसा तत्व यहाँ पे है जिस पे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, और वो तत्व, वो आतंकवाद अभी पिछले 10 दिनों में 2 इंसिडेंट जो सामने हमारे आए, तो उस आतंकवाद का चेहरा फिर सामने आया। लेकिन ये कहना कि भाई हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 90% आपने हर चीज़ में सफलता पाई है। ये ठीक है, 5-10% अभी बाकी है। एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा आतंकवाद का। एक कंट्री के साथ लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान के साथ, और वो लगातार यहाँ पे अपने ऐसे तत्वों को दोबारा से खड़ा करने का प्रयास कर रही है वो कंट्री, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे। लेकिन आप ये यकीन माने कि जो बचा खुचा आतंकवाद के नाम पे जो भी ये लफंगे बचे हैं, आप यकीन माने कि किसी भी कीमत पे बख्शे नहीं जाएंगे। एक जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, एक जो इकोसिस्टम है, उसको इस वक्त नष्ट करने की आवश्यकता है, जिस पे सारे सुरक्षा एजेंसीज लगी हुई। लेकिन जो आप जैसे आप कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन सवाल कोई उठा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये भी सवाल उठा रही है कि जब आप ये कहते हैं कि बॉर्डर सील है, कोई आतंकवादी अंदर नहीं आ रहा, तो ये प्रोब कीजिए कि ये किलिंग किस तरह, क्योंकि वो लिंक कर रहे हैं कि स्टेटहुड का जब भी वो मसला उठाते हैं या कोई प्रोटेस्ट करते हैं या कोई डिमांड होती है तो ऐसी किलिंग्स होती हैं, तो आपको ये बहाना मिल जाता है। हो सकता है कहीं ना कहीं उनका शक ये भी है कि वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अपना ही हैंडीवर्क किसी का हो। देखिए समीर जी, पहले इन्हें स्पष्ट करना होगा कि वो स्टेटहुड और आतंकवाद को किस कड़ी से जोड़ते हैं, वो उनको स्पष्ट करना होगा। भारत सरकार ने कभी ये नहीं कहा है कि भाई वहाँ पे आतंकवाद की वजह से हम स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं, कभी भी नहीं। आपने सुना कभी गृह मंत्री जी ने कहा? आपने सुना कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा?
खुद ये जोड़ रहे हैं। दैट मीन्स कि इन्हीं के अंदर कुछ ऐसा है। जब भारत सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी ऑफिशियल ये चीज़ नहीं कह रहा है, तो ये अगर स्टेटहुड को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन्हीं पे पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्या इन्हें कुछ ऐसा पता है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं इस वक्त ये कि भाई स्टेटहुड जब मांगते, कब ऐसा हुआ कि जब आपने स्टेटहुड मांगा भारत सरकार ने कहा कि भाई अभी आतंकवाद है? बोला कभी? नो एंड नेवर। तो ये इन्हीं के घर की उपजी हुई बातें हैं। जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, कंफ्यूज रखना चाहते हैं और उस तत्व को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। कल ये दोबारा निकलेंगे, भाई अब गलत लोगों पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब इतने लोगों को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करना ये इस सरकार का एक अहम रोल रहा है। कहीं पे भी भारत सरकार आतंकवाद और स्टेटहुड को नहीं जोड़ता है। आतंकवाद एक परोक्ष युद्ध है, पाकिस्तान के साथ है और वो चल रहा है। उसमें अनेकों दलाइल दे सकते हैं आप। स्टेटहुड जो है वो भारत के संसद ने देना है, संसद देगा, वहाँ पे बिल आएगा, वहाँ पे डिस्कशन होगी और होगा। अब कुलगाम के किल्लम में आतंकवादी घटना होती है, एकदम नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट उठते हैं, स्टेटहुड जब मांगते हैं तब आतंकवादी घटनाएं घटती हैं। दैट मीन्स आप कहना क्या चाहते हो, आप स्पष्ट करिए। आज तो उन्होंने आगे चल के ये कहा कि बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर का आपने, आपकी वजह से ख़त्म है, यहाँ पे कत्ल आम हो रहा है दोबारा से, सब कुछ तहस नहस है, स्टेटहुड नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कुछ चीज़ों का हुआ है, मैं भी मानता हूँ, और बेड़ा गर्क हुआ है सबसे पहले पत्थरबाजों का, बेड़ा गर्क हुआ है हुर्रियत का, बेड़ा गर्क हुआ है आतंकवाद ऑर्गेनाइजेशंस का, बेड़ा गर्क हुआ है जमात इस्लामी का, बेड़ा गर्क हुआ है उन लोगों का जो आतंकवादी पैदा करते थे, बेड़ा गर्क उनका हुआ है जो भ्रष्टाचार करते थे, बेड़ा गर्क उनका हुआ जो बेईमानी करते थे, बेड़ा गर्क उनका हुआ है जो राजशाही करते थे। इसमें कोई शक नहीं, और इस सब में वो लोग इन्वॉल्व हैं, उनका तो बेड़ा गर्क हुआ ही, क्योंकि आतंकवादी, पत्थरबाज और अलगाववादियों को प्रोटेक्ट ये फैमिली करती थी, इसलिए उनका बेड़ा गर्क हुआ, तो इनका पहले ही हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है, एक आम इंसान अपने काम में मशगूल है, एक गरीब अपनी मजदूरी कर रहा है, आप उनको फैसिलिटी दीजिए ना। सरकार इसलिए बनाई थी कि कॉमन मैन को वो आप एसेंशियल कमोडिटीज, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करें, इसलिए सरकार बनाई थी। तो उसमें तो आप फेल हुए। बेड़ा गर्क तो यहाँ पे आप कर रहे हैं। भारत सरकार ने बेड़ा गर्क किया है, सत्यानाश किया, इस क्या कहते हैं इसको, पूरा ध्वस्त किया इसको, आतंकवाद स्ट्रक्चर को, इसमें कोई शक नहीं। उसका बेड़ा गर्क तो होना था। सुनील जी, वो ये भी कहते हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग भी या एजेंसीज भी ये कहती है कि कोई आतंकवादी नहीं है, तो ये जो आतंकवादी फिर कैसे हैं, इनके आइडेंटिफाई कीजिए, उनको प्रूव कीजिए, उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये कौन है। मतलब उनको ये लग रहा है, जो कहने का उनका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सैबोटेज कर रहे हैं किसी बड़े प्रोसेस को, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। जिनको आतंकवाद दिख नहीं रहा है उनको बताइए कि परसों जो क्लिप वायरल हुई थी, जो वीडियो कैमरा क्लिप वो वायरल हुई थी उस आतंकवादी की जिसका घर भी उड़ाया है, वो कौन था? क्या वो आतंकवादी नहीं था? आप क्यों जब उसके घर को उड़ाए, क्यों आप सामने आए बचाने के लिए? क्यों आप चिल्ला रहे हो जो ही जांच होती है 5-10 लोगों की? तो हमने कब कहा कि भाई 0% यहाँ पे आतंकवाद है? हमने कहा कुछ अभी यहाँ बचे हैं जिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस अभी काम कर रही है, और ये लोग जब इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो आतंकवादी एनकरेज होते हैं क्योंकि उनको ये प्रोटेक्शन देते हैं। हम कह रहे हैं कि कुछ परसेंट हैं, लेकिन इस बात को कभी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि पिछले 1.5 साल से एक भी आतंकवादी नहीं बना। जिस जम्मू कश्मीर में 200 आतंकवादी पर ईयर बनते थे, वहाँ पे आज कोई बन नहीं रहा है, तो ये आप बात मानोगे ही नहीं। इसको आप ऐसे ही निकाल दोगे क्या? दो सवाल लास्ट में लेना चाहता हूँ। एक सवाल तो जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि LOP को पता ही नहीं चलेगा कि जब स्टेटहुड आएगा, वो सुबह जागेंगे तो उनको लगेगा पता कि स्टेटहुड आ गई, क्योंकि ये तो अमित शाह जी और मोदी जी को कर रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, करना अमित शाह और मोदी जी नहीं है, और मेरे से ज़्यादा नज़दीक उमर अब्दुल्ला अमित शाह और मोदी जी के, इसमें भी कोई शक नहीं। मतलब वो नज़दीक हैं? अरे और कौन ऐसी बात करता? बातचीत उनकी होती है? क्यों नहीं होती है?
वो ये सही कह रहे हैं कि भाई एलओपी को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, मैं भी मानता हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे पता होगा, उनको ज़्यादा पता होगा। वो मोदी जी से मिल रहे हैं, वो अमित शाह जी से मिल रहे हैं, फिर चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर उनको ज़्यादा पता है तो वो क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये वादा खिलाफी हो रही है? उनको तो पता होगा, उन्हें क्लियर करना चाहिए। मैंने कहा कि वो मुझसे ज़्यादा नज़दीक है मोदी जी के, अमित शाह जी के, तो क्लियर करे क्या बोला है। उन्होंने तो बोला स्ट्रीट फूड देंगे, फिर वो ये धरना, ये ड्रामा था क्या? ये चिल्लाना, ये ड्रामा था क्या? ये सिर्फ अपने फ्लॉक को इकट्ठे रखने का ड्रामा था? जब उनको पता है मैं नहीं हूँ, मैं कम नज़दीक हूँ, मेरे से ज़्यादा नज़दीक हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। मतलब जो अपोजिशन कहते हैं कि अलायंस में है बीजेपी, और मतलब वो अलायंस में है आपकी? अलायंस हम इनके साथ करेंगे? क्या बात करते हो समीर जी? हम अलायंस करेंगे? क्यों करेंगे इनके साथ अलायंस? क्या है इनके पास? इनके पास खून के धब्बे हैं। अच्छा, लास्ट में धारा 370 परसों 7 साल हो रहे हैं, लास्ट में सवाल पूछो, आप ईमानदारी से कहिए कि क्या, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं इतना सब्सटेंशियल हुआ है, आप क्या मानते हैं? कुछ बहुत कुछ हुआ है या कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, जब तक ये धरती है, जब तक ये सृष्टि है, तब तक करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बस आगे 100 साल के लिए सब कुछ हो चुका है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, कुछ चीज़ें बदल रही हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो क्या 16 अगस्त को सारा हो चुका था? या 16 अगस्त 1950 को सारा हो गया था? 1955 में सारा हो गया था क्या? चीज़ें फेजेस में चल रही है, लेकिन हमारा प्रथम जो टारगेट था वो स्वतंत्रता था। स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे संविधान था, संविधान आया, चीज़ें बन रही है, बदल रही है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट 370 को दफन करना था, वो हुआ। उसके बाद चीज़ें धीरे 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 चल रही हैं। लेकिन क्योंकि ब्लैक डे भी मना रही है पीडीपी, उस दिन प्रोटेस्ट कर रही है पूरे जम्मू। अरे पीडीपी रही कहाँ है समीर जी? अब कहाँ रही है पीडीपी? कौन सा ब्लैक डे, क्या ब्लैक डे? मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस पार्टी को जिम्मेदारी है लोगों की बेसिक बुनियादी सहूलियात की बात करने के लिए, महबूबा जी को पूछो आप जब इलेक्शन में जाते हो, किसी गली में, किसी चौक चौराहे में जाते हो, तब वहाँ पे क्या कहते हो? तब यही कहते हो ना कि हम सड़कें बनाएंगे, पानी लाएंगे, सड़क लाएंगे, यही बोलते हो ना? कभी आपने पानी, सड़क, बिजली की बात की? नहीं की। तो जिस 370 की वो बात कर रहे हैं, उनकी यादाश्त के लिए मैं कहना चाहूँगा, उनके वालिद साहब अगर होते तो शायद उनको ज़्यादा याद होता कि वो तो भारत सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं, पर्यटन मंत्री भी रहे हैं, उनको ज़्यादा पता है कि यहाँ पे ओहदा कभी सदर रियासत का था, वो चला गया, वो दोबारा नहीं आया, और मुफ्ती साहब ने कभी मांगा भी नहीं। उनको पता था भारत किस तरीके से एक फेडरल स्ट्रक्चर में काम करता है। यहाँ पे कभी वज़ीर आज़म का ओहदा था, वो चला गया, वो कभी नहीं आया। मुफ्ती साहब जिंदा होते तो मांगते भी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर में कैसे काम होता है। और इसी तरीके से 370 गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन अब मुफ्ती साहब जिंदा नहीं है, अब इनको समझाने वाला कोई नहीं है।